संस्कृत भाषी संस्कृत के वक्ता चारों वेदों ने घोट के बोले बोले जा रहे हैं। ये तो इनका मोतियाबिंद हो रहा है, इनको ज्ञान कति नहीं। जैसे किसी का मोतियाबिंद हो जाता आंखों में, वो आंखें कति स्वस्थ दिखाई देती हैं, स्वस्थ, लेकिन उनको दिखता कति नहीं, अंधे होते, नपट अंधे। तो परमात्मा कहते तुमने ये विद्वान दिखाई देते हैं, ये मैं ऋषि की पदवी लाए, फिर इन्हें कह का भी नहीं पता वेदों में क्या लिखा हुआ है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। परमात्मा ने रामानंद जी को वेद पढ़ाए। रामानंद जी 104 साल के बूढ़े ने चरणों में शीश रख दिया कि आप गुरु, मैं आपका बालक। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। परमात्मा क्या करते, अरे ज्योत निरंजन काल, इस तेरे लोक में कित न्याय नाम की चीज नहीं, कित तनिक भी जरा सा भी न्याय नहीं है। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक ना न्याय विचार। ले वह भूत भी लाग गया बोलने साची कहे भाई, क्यों भी इसने बेरा पट गया, वे मर गया, हम तो हमारी तो बिरान मैटी हुए ली, गलत साधना करके भूत बन गए, मारे किलकी पड़े पड़े हुए। तो पुण्यात्मा, ये बिरान माटी नकली गुरुआन करा रखी अपने दादे परदादों की, पूर्वजों की। वो भोली आत्मा थी, इन पर विश्वास करा करते बड़े विद्वान और वेदों के ज्ञाता, इन्हें कह का भी नहीं पता था, ये पाखंडी थे। परमेश्वर कहा करते थे निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक न न्याय विचार। वैसा ओढ़ मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा ओढ़ मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन। भाई पाखंडी की पूजा जग में, और संत को कहे लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक ना न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, और इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब वो जो व्यक्ति ब्राह्मण जो दुखी था, महादुखी था, परमेश्वर कबीर जी के इन विचारों को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। और परमेश्वर कबीर जी ने कहा भाई अब मैं बताऊंगा तेरे कोई दुख सुखी होने की विधि, तो मेरे पास आना। तो फिर वो कबीर जी के पास गया, परमात्मा के दिए
मंत्र से उसको बहुत लाभ हुआ, पूरा परिवार स्वस्थ हो गया, घर में वृद्धि, धन वृद्धि होने लगी, बरकत होने लगी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रकार वो जो ना हर तरह से उसका लाभ हो गया। डट जाओ बूतो, अपना तो काम बिगाड़ दिया, हमने तो लेने दो थोड़ा आनंद भक्ति का। अब उसने, पर वो तो फिर समझ गया, तो वेदों में लिखा हुआ है कि भगवान घोर पाप ने काट दिए, परमात्मा के चरणों में गया, सारे सब सुख हो गया। तो वो व्यक्ति फिर एक दिन कुदरती उस शारदा के पास चला गया। परमात्मा भेजता अपने बच्चों को, निकालता काल के जाल से। अब शारदा से कुशल मंगल पूछी। शारदा ने अपना दुख रोया कि मैं तो बहुत दुखी होगी, मेरा तो इंतजार कर रही हूं कब मौत आवे, मेरा दुख दूर हो, मर के पांडा छूटेगा, पीछा छूटेगा। तो उस ब्राह्मण ने, जो कबीर परमेश्वर का शिष्य होने के बाद सब सुख हो गए थे, परिवार भी स्वस्थ हो गया था, घर में भी खूब लाभ हो गया था, कर्जा भी उतर गया उसका सारा,